गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बच्चों के स्कूल। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है 5:45 का। उस घर में मैं रहती थी तो 5 बजे मेरा फिक्स था उठना, क्योंकि वहाँ से स्कूल बहुत दूर पड़ती थी। करीब 1 घंटे का टाइम तो बच्चों को आने में लग जाता था, 1 घंटे का बच्चों को जाने का यहाँ से लग जाता था। अब यहाँ से स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। तो थोड़ा सा लेट भी जगूंगी ना तो मेरा काम हो जाता है। और अभी मतलब बच्चों को खुद छोड़ते हैं ना तो टाइमली 7:30 के बाद ही छोड़ते हैं। और तो वही 5:45 का टाइम है। तो यहाँ पास मैंने सबसे पहले आटा लगा के रख दिया है। और भिंडी मैंने एक रात पे मतलब रात में ही धुल के रख दी थी, तो अच्छे से सूख चुकी हैं अभी सुबह तक में। और इनकी जल्दी से कट करके बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हैं। बच्चे सो ही रहे हैं, तो वहाँ 6 बजे बच्चे भी जग जाते थे। तो यहाँ 5:45 का टाइम, तो उस टाइम में तो मैं ही जगती हूँ। तो कोई बात नहीं, बच्चों को मैं 15-20 मिनट से जगा दूँगी। 6:20 6:25 में उनको मैं जगा दूँगी, क्योंकि इतना भी अगर लेट करेंगे तो सही नहीं है, टाइमली उनको भी जगाना है। और इसके बाद से सब्ज़ी मुझे बनाना है भिंडी की, जैसे मैंने बताया। तो पहले उसी कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ तल लूँगी, और फिर उसी में जब थोड़ा सा तेल बचेगा ना, ऑयल, तो उसी में सब्जी का तड़का लगा दूँगी। और तेल निकाल दिया है, मेरे डिब्बे में तेल ख़त्म हो चुका था। एक साइड मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, तो साथ साथ चाय भी बन जाएगी। पूड़ियाँ बनानी है ना, तो पूड़ियाँ जल्दी बन जाती है, और भिंडी की सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बनती है, ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। तो चलिए जल्दी से बच्चों के लिए नाश्ता बना देते हैं। और बहुत टाइम बाद बच्चे भी आज स्कूल भी जाएंगे, करीब 1 हफ्ते हो चुके हैं उनकी छुट्टियों के। तो थोड़ा सा ना उनको भी जगने में भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आराम से वो 8 बजे के बाद ही जगते थे। तो कल एक कमेंट आया था कि दी आपने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली, तैयारी कर ली। तो जी डियर, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ, तो उसकी शॉपिंग करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो करवा चौथ का मैं व्रत फास्ट मैंने कभी नहीं रखा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और टाइम हो गए हैं 7:30। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। पहले सबसे पहले कपड़े डाल के आती हूँ, क्योंकि कल से शाम को धुली थी, तो वॉशिंग मशीन के ऊपर रखे हुए हैं। तो उनको डाल के आते हैं, क्योंकि वो सूख जाएंगे। सूख तो पहले ही मैंने मतलब सुखा दिया था ड्रायर से, पर 1-2 घंटे डले रहेंगे तो अच्छे सही हो जाएंगे। और फिर इसके बाद शुरू करते हैं घर का काम, खाना पीना बना के। और फिर वो काम करने वाले की मतलब काम करने वाले आ जाएंगे, तो फिर खाना नहीं बन पाता है। तो पहले मैं जो भी एक बनाना है ना, वो बना के फटाफट रख लेती हूँ। सिर्फ चावल दाल अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को आने में बहुत टाइम है। अभी तो स्कूल गए ही हैं, 2:30 बजे तक में आएंगे। तो रोटी सब्जी एक्स्ट्रा बना के रख लेंगे, क्योंकि नहीं बना पाते तो भी चलेगा। और इधर का पोर्शन ना ये नहीं साफ़ हो रहा है। इसको जो इन्वर्टर है, तो इसको निकाल के दूसरी जगह रखना है। और फिर यहाँ का जो है ना, ये डाइनिंग टेबल की तरह मतलब इसको यूज करना है। तो देखते हैं आज इधर क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि जब तक इन्वर्टर यहाँ से हटेगा नहीं, जब तक ये टेबल का कुछ नहीं होने वाला। तो पहले आज जैसे ही काम करने वाले आते हैं, सबसे पहले इन्वर्टर को हटवाएंगे यहाँ से। और यहाँ का जो भी है ना, सब ठीक ठाक करेंगे। वैसे ही का मतलब फैला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, बर्तन इकट्ठा करेंगे जो चाय साय के हो गए हैं, और कपड़ा डालेंगे छत में। फिर इसके बाद बच्चों का रूम ठीक करेंगे, और फिर तो दिन भर काम ही काम है। और बच्चों का रूम दिखाएं तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी में ना कितना भी साफ़ सफाई कर लो होता नहीं है। तो बच्चों का रूम अभी मैं ठीक करती हूँ बाद में। तो जैसे कि बच्चे स्कूल गए, अब आ गए उनका रूम ठीक करने के लिए। सबसे पहले तो पूरा मतलब फैला हुआ है, और जो बाहर के कंबल मतलब सभी पूरे कंबल वम्बल ले आके यहीं इकट्ठा रख देते हैं, कि थोड़ा सा यही रूम है जो कि इतनी ज़्यादा धूल यहाँ नहीं आती। तो सभी चीज़ें, कपड़े या हो गए, कंबल या मतलब सभी चीज़ें मैं इसी रूम में ले आके अभी रखी हुई हैं। देखते हैं कल से या परसों से मैं सेटिंग करूँगी मतलब दूसरे वाले रूम में, क्योंकि उस रूम में भी इतने ज़्यादा मतलब कपड़ा नहीं रखे हैं। अलमारी अभी खाली ही रखी है,
पूरे जो अटैची हो गए, ट्रॉली बैग इसी रूम में रखे हैं कपड़े के। तो ले जाके कल मैं उनको मतलब उस रूम में लगाऊंगी ढंग से, क्योंकि अब थोड़ा बहुत काम हो गया है, बस मतलब थोड़ा बहुत काम ही बचा है, ज़्यादा नहीं है जो घर का काम चल रहा है। तो अब इतना ज़्यादा धूल उड़ने वाला है नहीं, तो सेटिंग अब धीरे धीरे मैं कर सकती हूँ। और दिवाली तक मैं सोचती हूँ कि पूरा मतलब सेट हो जाए, कुछ भी काम ना रहे, कि नहीं तो फिर वही वही डेली डेली काम। एक तो लगा है कि लकड़ी वाला काम आज हफ्ते भर से चल रहा, वो भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये हो जाए ना तो किचन का मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो जैसे किचन का काम कंप्लीट होता है तो बहुत सारे कमेंट आते हैं किचन टूर के लिए। तो जैसे ही किचन का काम कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को किचन टूर ज़रूर दूंगी। तो बिस्तर ठीक हो गया बच्चों का, अब टेबल भी ठीक कर देते हैं। इन दोनों को बोल के रखती हूँ कि अपनी अपनी टेबल ठीक किया करें। पर बच्चे जल्दी जल्दी में ना स्कूल जाते हैं, जब बुक्स उसी टाइम पैक करते हैं ना, एक कितना भी बोलो रात में पैक करो पर कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं। इसके बाद इसका यहाँ पास जैसे आप लोगों को मैंने कल दिखाया था कि बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इस वाले स्पेस को बस पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया है। इन्वर्टर हटा के दूसरी जगह रख दिया गया है और ये हो जाएगा यहाँ पास डाइनिंग टेबल। ये टेबल को डाइनिंग टेबल की तरह यूज़ करेंगे। और डाइनिंग टेबल क्योंकि जगह नहीं थी, डाइनिंग टेबल ये ले रहे थे, मैंने मना कर दिया था कि नहीं लेना। ऑलरेडी हमारे पास ये है टेबल, बस चेयर जो हमारे पास दो हैं, दो और लेके आएंगे तो चार आराम से हो जाएंगी। जो टीवी यूनिट है थोड़ा सा इसको और दूसरे साइड खसका देंगे ना तो यहाँ पास जगह बन जाएगी डाइनिंग टेबल के लिए अच्छे से। और इसके बाद फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि किचन में जो खिड़की खुली आप लोग देख रहे हैं, इसके नीचे की ना जो छपाई नहीं हुई है, तो वहाँ जो मतलब ये छपाई होगी, प्लास्टर नहीं हुआ है, सॉरी ज़मीन तो प्लास्टर होने वाला है। तो जल्दी जल्दी मैं किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से लेके जाएंगे रेत वेत जो भी है उनका, तो फिर किचन का काम फैल जाएगा। इसलिए पूरा खाना पीना बना के और यहाँ से सब हटा लेंगे खाना। अब जो खाना बना के रखूँगी ना उसको हटा लूँगी यहाँ से, और सब जो है टोकरी वोकरी है एक साइड में करके रख दूँगी। तो अभी थोड़े से बर्तन हैं तो उनको भी देखती हूँ, अगर धुल पाऊँगी तो धुल पाऊँगी, नहीं तो टाइम भी हो गया था, उससे काम करने वाले लेबर आ चुके थे, इसलिए मैं पूरा सामान अब एक साइड कर देती हूँ। अगर बर्तन धोने का टाइम लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बाद में ही धुलेंगे, मतलब शाम टाइम को ही धुलेंगे। तो यहाँ पास सारा सामान मैंने एक जगह कर दिया है। और यहाँ से खाना उठा लिया, सिर्फ दूध रखा है, अभी गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि खाने पीने में कुछ फैला है, मतलब से रेत वेत अगर चली जाएगी तो खाना ख़राब हो जाएगा। और बच्चे वाले रूम में मैं पोछा लगा देती हूँ पहले, और फिर इसके बाद पूरे घर में। काम वाले जो भैया हैं वो भी आ चुके थे, तो वो भी अपना काम कर रहे थे। और जो मैंने कल शाम को कपड़े धुले तो सुबह मैं छत में डाल के आई थी, तो मेरा पूरा घर के काम करते करते कपड़े भी सूख गए हैं। निकाल के लेके आई हूँ, इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो एक पूरे घर में कपड़े ही फैले रहेंगे। फोल्ड करके एक जगह रख देंगे टोकरी में भर के, तो एक ही व्यवस्थित हो जाएंगे। और से कल रात में मैंने धुले और मशीन से ही सुखा दिए थे, तो सुबह 1-1.5 घंटे में कपड़े आराम से सूख गए हैं। और कितना भी करो ना, थोड़े थोड़े कपड़े बहुत हो जाते हैं। अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल के, तो उनके ड्रेस वास जो भी हैं वो सब निकाल के मैंने एक बार फिर वॉश कर दिया, क्योंकि वहाँ से यहाँ सामान शिफ्ट करने में ना कपड़े अजीब से गंदे गंदे हो गए थे। तो चलिए फटाफट कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, और करीब करीब काम मेरा पूरा निपट ही गया है। अब कुछ थोड़ा बहुत 1-2 काम और हैं, इसके बाद फिर नहाने चली जाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।